व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग यात्रा को मुख्य रूप से उन दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया जिसमें शी जिनपिंग उन्हें रेड स्क्वायर पर स्वागत करते हैं और चीनी बच्चे चीनी और रूसी झंडे लहराते हैं। लेकिन इस शिखर सम्मेलन के पर्दे के पीछे दो पहलू थे। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने बहुध्रुवीय दुनिया पर मिलकर काम करने की घोषणा की। वहीं शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की खुलकर आलोचना भी शुरू कर दी। यहां तक कि शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा परियोजना चीन और रूस के लिए सीधी धमकी है। दूसरी ओर शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस परियोजना को लागू करने से फिर से मना कर दिया। व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से भी इनकार कर दिया और कुल मिलाकर कोई नया आर्थिक समझौता नहीं हुआ। लेकिन रूस ने चीन के लिए गैस पर नई छूट की घोषणा की है और यह भी बताया कि अब रूसी लोग ज्यादा चीनी चिकन खाएंगे। इसके अलावा रूस चीनियों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था को बढ़ा रहा है और बीजिंग से ईरान और अफगानिस्तान तक सड़क निर्माण के लिए कर्ज मांग रहा है। इस पुतिन शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन से चीन को फायदा हुआ, जबकि रूस सिर्फ पश्चिम को डराने के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुछ पहलू चिंता का कारण है। कुल मिलाकर आइए निष्कर्ष निकालें। हम यहाँ हैं, शी जिनपिंग और पुतिन भी इस एपिसोड में हैं। मेरा नाम एलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही डिस्क्रिप्शन में पेची न्यूज़ की लिंक भी है। ये एक यूक्रेनी भाषा का YouTube चैनल है, इसलिए अगर आप मेरे अलग अलग एपिसोड यूक्रेनी में देखना चाहते हैं तो जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें और इस बिल्कुल नए पूरी तरह से यूक्रेनी भाषा के YouTube चैनल को सपोर्ट करें। बुधवार को बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन से मिलते हुए शी जिनपिंग ने रूस से संबंधों को अराजकता के बीच शक्ति और शांति बताया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी की थी। शी जिनपिंग ने बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का जिक्र करते हुए अमेरिका पर परोक्ष निशाना साधा। आगे उनका उद्धरण है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उथल पुथल और बदलाव एक साथ चल रहे हैं। वहीं एक तरफा वर्चस्व और संकीर्ण प्रवृत्तियां बेरोक-टोक फैल रही हैं। ऐसी स्थिति में चीन और रूस को व्यापक रणनीतिक समन्वय मजबूत करना चाहिए। यह भी मानना होगा कि शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन का स्वागत डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा गर्मजोशी से किया। आखिरकार पुतिन और शी जिनपिंग ने बहुध्रुवीय विश्व पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये एक अहम बिंदु है जिस पर मैं विस्तार से रुकूंगा। मैं घोषणा पत्र से एक अहम उद्धरण पेश करता हूं। नकारात्मक नव औपनिवेशिक प्रवृत्तियां जैसे एक तरफा शक्ति का इस्तेमाल, वर्चस्ववाद और गुटिये टकराव जोर पकड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सर्वमान्य मूलभूत मानदंडों का बार बार उल्लंघन हो रहा है। वैश्विक संस्थाएं प्रभाव खो रही हैं और जंगल के कानून की वापसी का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और विश्व शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहे हैं। कुछ देशों के एक तरफा नियंत्रण के प्रयास विफल हुए हैं। राष्ट्र की चेतना ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नए युग को महसूस किया है। ये शब्द दिखाते हैं कि चीन और रूस नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें अमेरिका अग्रणी नहीं है। घोषणा के मुताबिक रूस और चीन 4 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करेंगे और विश्व समुदाय से भी ऐसा करने को कहेंगे। पहला, समावेशी और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के लिए दुनिया का खुलापन। दूसरा, समान व अविभाज्य सुरक्षा। किसी देश की सुरक्षा दूसरे की कीमत पर नहीं हो सकती। और यहीं पर शी जिनपिंग खुद अपनी ही बात का खंडन करते हैं, क्योंकि रूस ने अपनी सुरक्षा के नाम पर यूक्रेन पर हमला किया था और शी जिनपिंग इसे समझते हैं लेकिन चालाकी करते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार। लोकतंत्रीकरण, रूस और चीन बिल्कुल अलग पक्षों में है। और चौथा, वैश्विक सभ्यता, लोकतांत्रिक और मूल्यों की विविधता। घोषणा में गुटिये टकराव और सैन्य गठबंधनों के विस्तार की निंदा की गई है। साथ ही मानवाधिकारों के इस्तेमाल को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के बहाने के रूप में इस्तेमाल करने का विरोध भी जताया गया है। फिर से क्रेमलिन ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।
क्योंकि रूस अपनी यूक्रेन के खिलाफ जंग को यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की रक्षा के नाम पर सही ठहराता है, जो कि इस घोषणा के इसी बिंदु का उल्लंघन है। फिर भी इस शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर दिखा दिया कि शी जिनपिंग रूस को पश्चिम के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखता है। आखिरकार घोषणाओं पर हस्ताक्षर करना एक बात है, लेकिन युद्ध करना बिल्कुल अलग बात है। और चीन सीधा सीधा रूसियों का इस्तेमाल इस घोषणा को लागू करने की कोशिश में करता है, जबकि अपने हाथ साफ रखता है। मामला इतना बढ़ गया कि शी जिनपिंग और पुतिन ने अमेरिका के प्रभुत्व की आलोचना करते हुए ट्रंप की बहु अरब डॉलर की गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली योजना की निंदा की। क्रेमलिन के अनुसार आद्य उद्धरण है, पक्षों के अनुसार अमेरिकी गोल्डन डोम परियोजना रणनीतिक स्थिरता के लिए स्पष्ट खतरा है। ये योजनाएं रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के मुख्य सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है, जिसमें रणनीतिक आक्रामक और रणनीतिक रक्षात्मक हथियारों के बीच अटूट संबंध की आवश्यकता होती है। अब आगे चीन ने दिखा दिया कि वो वास्तव में रूस के प्रति कैसा रवैया रखता है। क्रेमलिन का सबसे बड़ा सपना पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन शुरू करना है, ताकि किसी तरह चीन को खुश किया जा सके। चीन के लिए रूस की सरकार आगे गैस की कीमतों में और कमी को बजट में शामिल कर रही है, क्योंकि वे वहां पहले से ही लगभग 10 साल से ज्यादा समय से इस गैस पाइपलाइन को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। पुतिन ने चीनियों के लिए गैस की कीमत घटाकर लगभग $224 प्रति 1000 घन मीटर कर दी है। ये मैं बताना चाहूंगा 2021 से अब तक की सबसे कम कीमत है। वर्तमान वर्ष की तुलना में ये कीमत 14 कम होगी और विदेशों में गैसप्रोम के अन्य ग्राहकों की तुलना में 34% कम होगी। और ये छूट पुतिन ने यूं ही नहीं दी है, उन्होंने शी जिनपिंग को खुश करने के लिए ऐसा किया ताकि वे आखिरकार गैस परियोजना के निर्माण और शुरुआत के लिए राजी हो जाए। युद्ध शुरू होने के दोसर 5वीं और राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 25वीं बार व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा के बावजूद रूस को सिला सिबिरी 2 गैस पाइपलाइन के समझौते नहीं मिले। इस परियोजना पर, जिस पर 2015 से पिछले 10 सालों से चर्चा हो रही है, सिबिर से चीन को गैस की आपूर्ति सालाना 100 अरब घन मीटर तक बढ़ाने का अनुमान है। कुछ बारीकियां अभी सहमति में नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने तानाशाह और चीन के अध्यक्ष शी जिनपिंग की बातचीत के बाद जानकारी दी। पुतिन बीजिंग में 5 उप प्रधानमंत्री, 8 मंत्री और गैजप्रोम, रोसनेफ्ट समेत कई कंपनियों के प्रमुखों के साथ बड़ी प्रतिनिधिमंडल लाए और इस दौरे के दौरान उन्होंने रूस चीन सहयोग की असीम संभावनाओं के बारे में बात की और चीन को लगातार तेल, कोयला और गैस सप्लाई करने का वादा किया। बातचीत के नतीजों के तौर पर मॉस्को और बीजिंग ने कुल 40 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस संख्या से आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद इन 40 दस्तावेजों के उदाहरण दूंगा। दिलचस्प ये है कि इन दस्तावेजों में न सिला सिबरी 2 गैस पाइपलाइन, न ही तेल गैस क्षेत्र में सहयोग का जिक्र है। नए गैस पाइपलाइन के लिए सबसे बड़ी अड़चन, जिसकी यूरोपीय बाजार खो चुके गैसप्रोम को बेहद जरूरत है, वही गैस की कीमत बनी हुई है। हालांकि पुतिन ने पहले ही चीनियों के लिए कीमत कम कर दी है, लेकिन बीजिंग मांग कर रहा है कि उसके लिए कीमत और भी कम की जाए, जो लगभग रूस के घरेलू स्तर के बराबर हो। मैं याद दिला दूं, रूस घरेलू कीमतों को सब्सिडी देता है और ये लगभग $50 प्रति 1000 घन मीटर है। और पैमाने को समझने के लिए मैं बस एक और आंकड़ा जोड़ दूंगा। यूक्रेन के खिलाफ रूस के पूर्ण पैमाने पर युद्ध से पहले रूस यूरोप को 12 गुना महंगे दाम पर गैस बेचता था। लेकिन पुतिन के पास जाहिर है इस शिखर सम्मेलन के बाद कुछ उपलब्धियां भी है, जैसे अब रूसी लोग चीनी चिकन खाएंगे। उदाहरण के लिए 40 हस्ताक्षरित दस्तावेजों में से एक में बताया गया है कि रूस चीन से पशु व पौधों के उत्पादों की खरीद बढ़ाने की योजना बना रहा है, खास तौर पर चीन से सस्ती चिकन ब्रेस्ट, जहां इस हिस्से की ज्यादा कद्र नहीं की जाती है, इसे गौण माना जाता है। इसी कारण चीनी लोग इस तरह के बचा कुचा माल को रूस में बड़े पैमाने पर बेचने को तैयार है। 40 दस्तावेजों में से एक में बताया गया कि रूस चीन के बाद चीनी नागरिकों के लिए 2027 के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था बढ़ाएगा। यानी ये 40 दस्तावेज हैं जिनमें कुछ एक जैसे मुद्दों पर है। एक और दस्तावेज है जो पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात का शिकार है। मतलब रूस सरकार के उपाध्यक्ष मरात खुसनुल्लिन के अनुसार रूस भीख मांग रहा है और शी जिनपिंग से कैस्पियन सागर के किनारे हाईवे के निर्माण के लिए पैसे मांग रहा है, ईरान और दक्षिण एशिया के देशों तक, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद बाकी दुनिया रूसियों के लिए बंद हो गई है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें।
अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से आर्थिक मदद कर सकते हैं। और याद दिला दूं, मेरे यूक्रेनी भाषा वाले YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सबको अलविदा।